हेलो बच्चों। तो हमारे 75 डेज क्लास चैलेंज का आज है डे 3। तो हमने पहले 2 दिन में क्या क्या किया है। हमने पहले 2 दिन में चैप्टर 2 का कंसेप्ट किया है जिसका नाम था एसिड बेस एंड साल्ट। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि डे 3 पे हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो बोर्ड क्लासेज में आए हुए हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ और हम देखेंगे कि लगभग 90 to 95% क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट से क्लियर हो जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन कुछ ऐसा बचेगा जो कंसेप्ट से हटके आएगा, उसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है एक बार वो देख के आए और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस लगाएं। एक बार पहले आप खुद ट्राई करें कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता और फिर इसका सॉल्यूशन बाद में देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच एसिड प्रेजेंट इन टैमरिन। कि हमने कुछ नेचुरल एसिड पढ़े थे जैसे सीट्रिक था, ये टार्ट्रिक एसिड था, ऑक्जेलिक था, लैक्टिक एसिड था। तो हमसे पूछा गया कि टैमरिन में कौन सा है। तो टैमरिन में हमारा क्या आंसर आएगा। टैमरिन में हमारा होता है टार्ट्रिक एसिड। क्या होता है? टार्टरिक एसिड। टैमरिन क्या होता है? इमली। क्या होता है? इमली। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है टार्ट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, देर आर 3 सॉल्यूशन विद पीएच वैल्यू। 3 सॉल्यूशन है, ए की पीएच वैल्यू 4 है, बी की 7 और सी की है 10। तो हमने बताना एसिड कौन सा है। तो हमने पढ़ा था कि जैसे एक पीएच स्केल होता है उस पे 0 से 14 तक के नंबर होते हैं और बीच में होता है 7। तो 0 से 7 वाली वैल्यू होती है एसिड। क्या होती है? एसिड। और 7 से 14 वाली होती है बेस। और बीच में जो 7 पे वैल्यू होती है वो होती है न्यूट्रल। क्या होती है? न्यूट्रल। तो अभी हमको इजीली पता चल जाएगा कि जैसे 4 है, 0 to 7 है, ये एसिड हो गया। बी है 7 न्यूट्रल, सी 10 है, 10 क्या है? बेस। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें से पूछ रखा है एसिड, तो ए वाला क्या है? एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू है 4। थर्ड क्वेश्चन, what is the chemical formula of baking soda? Give chemical equation used in preparation। क्या कह रहा है कि केमिकल सोडा है, जो बेकिंग सोडा है उसका हमारे को बताना है केमिकल फॉर्मूला और उसको कैसे बनाया जाता है। जो साल्ट वाली वीडियो थी वो पूरी इसी पे थी, केमिकल फॉर्मूला पे, और ये कैसे बनाया जाता है इसी पे थी जो सेकंड वाली वीडियो डे 2। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसमें कि कैसे इसको बनाया जाता है। एक बार फिर से इसको आज कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद इसके बनाने के लिए क्या क्या है, इसमें क्या क्या लगता है। एक तो NaCl प्लस, एक लगता है अमोनिया NH3, सोडियम क्लोराइड अमोनिया प्लस वाटर प्लस में CO2। ये चारों चीजें मिलके क्या बनाती है हमारा जो बेकिंग सोडा NaCO3। और प्लस में इसमें बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा जो क्या हो गया बेकिंग सोडा, किस किस ने बनाया? सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन भी बोल देते हैं। अमोनिया होता है, ये वाटर और CO2। जब ये चारों चीजें मिली तो हमारा बेकिंग सोडा बनके तैयार हो गया। उसमें हमने इसके यूज भी पढ़े हुए थे, जैसे बेकरी इंडस्ट्री में आ गया, एंटी एसिड के रूप में आ गया, ये फायर एक्जिसर्स में आ गया, फास्ट कुकिंग में आ गया, टू प्रिवेंट मिल्क स्टोरनेस उसमें आ गया। तो ऐसे भी इसके यूज है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और इसकी प्रिपरेशन लिखनी है। अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये इसी पे बेस है। वॉशिंग सोडा एंड प्रिपरेशन। वॉशिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है। तो वॉशिंग सोडा में क्या करते हैं, पहले तो हम जो बेकिंग सोडा उसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। तो NaCO3 उसको हमने किया हीट। क्या किया? हीट। तो इसमें हमारे को मिल गया क्या?
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर हमारे को मिल जाता है, और प्लस में साथ में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे मिला क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसी की क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इसकी वाटर के क्रिस्टल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। Na2CO3 प्लस 10H2O, 10 क्रिस्टल ऑफ वाटर लेते हैं, तो इसमें बन जाता हमारा Na2CO3.10H2O, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। तो क्या किया हमने, पहले जो बेकिंग सोडा था उसको हीट किया, हीट करने के बाद वो 3 कंपाउंड में टूट जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। तो हमने यहाँ से लिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को लेने के साथ उसको वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवाया, तो 10 एटम ऑफ वाटर लिए, 10 मॉलिक्यूल। तो 10 मॉलिक्यूल की इसके साथ रिएक्शन कराने पे हमारा वॉशिंग सोडा मिलके बन जाता है। तो इसके यूज क्या क्या है, यूज इसमें आता है कि जैसे एक तो इसका हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री और जो सोप और डिटर्जेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है उनमें इसका यूज किया जाता है। अच्छा, बोरेक्स जैसे सोडियम कंपाउंड बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड, और ये था 6th। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में इसको रिवाइज करने के। तो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन। अगर आपने पहले 2 दिन की वीडियो देखी है ना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे, ठीक है। तो पहले उनको देखो और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे ट्राई करो। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए हम लेते हैं स्लैक लाइम। क्या लेते हैं, स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसकी रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो इसमें हमारा बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में बन जाता है हमारा वाटर। क्या बन जाता है, वाटर। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन। तो हमें क्या चाहिए था, ब्लीचिंग पाउडर। क्या चाहिए था, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इसके यूज कहाँ पे होते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज होता है, जैसे जो मेकअप वगैरह की चीजें। टू डिसइंफेक्टिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, और इसका यूज किस में किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 4। ये अगर आपने वीडियो देखी है तो पहले से ही आपको आता होगा। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। क्या बोल रहा है कि जब मेटल है ना उसकी रिएक्शन होगी एसिड के साथ, मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा साल्ट, और साथ में इसमें निकलेगी हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। वो क्यों निकलेगी, क्योंकि एसिड के अंदर होते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमने लिया जिंक, साथ में लिया एक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारा बना ZnSO4 और प्लस में H2। क्या निकला, H2। ये तो सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, और ये हमारे हाइड्रोजन गैस है। तो यही क्वेश्चन था, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड की मेटल के साथ रिएक्ट होती है तो क्या बनता है, उसमें बनता है हमारा साल्ट, और ये हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलती है, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, क्योंकि 6 हमने कर लिया पहले ही। तो व्हाट इज द क्लोरएल्कली प्रोसेस। क्लोरएल्कली प्रोसेस कई बार आ जाता है, ये हमने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा था, तो इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे। क्लोरएल्कली, क्लोरएल्कली होता क्या, क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब कोई भी एक ऐसा बेस जो वाटर में डिजोलेबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, NaCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका लेते हैं एक्वेसियस सॉल्यूशन।
एक्वेसियस सॉल्यूशन क्या होता है, जलीय विलयन, मतलब जो वाटर का सॉल्यूशन होता है वो लेते हैं, ठीक है। तो इसमें वाटर भी है और NaCl भी है, ठीक है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस कराएंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करवाएंगे, तो ये हमारे को दो चीजें देगा, एक तो NaOH और साथ में देगा, ये हमारे को देगा क्या, क्लोरीन। क्या देगा, क्लोरीन। तो जो ये दो चीजें बनी है ना इसमें, एक तो ये, इसको बोलते हैं एल्कली, क्योंकि ये एक बेस है। क्या है, एक बेस, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। बेस हो गया और साथ में ये बन गया क्लोरीन। क्या बन गया, क्लोरीन। तो क्लोर एल्कली, क्लोर एल्कली, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्लोरीन बने और एक एल्कली, एल्कली मतलब एक ऐसा बेस जो वाटर में डिजोलेबल हो, तो उसको बोलते हैं हम क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये आपको समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन लिखेंगे, सच रिएक्शंस इन विच ए क्लोरीन और alkali formed, alkali means a base which is dissolvable in water, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कैसे बनाया, एक्वेसियस सॉल्यूशन लिया NaCl का। कई ये सोचेंगे कि ये OH कहां से आया, देखो यहाँ पे एक्वेसियस सॉल्यूशन है। क्या है, एक्वेसियस सॉल्यूशन। एक्वेसियस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे वाटर है। क्या है, वाटर है, ठीक है। तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली कंप्लीट। विच सोडियम कंपाउंड इज यूज टू रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है। अभी हमने वॉशिंग सोडा किया था तो उसमें बताया था, तो इसका नाम है वॉशिंग सोडा। क्या नाम है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, कल भी पढ़ा था हमने। ये होता क्या है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या, एसिड और बेस, तो एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये दो चीज बनाते हैं, एक तो बनाते हैं साल्ट और प्लस में बनाते हैं वाटर। क्या बनाते हैं, वाटर। क्या बनाते हैं, वाटर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें साल्ट और वाटर बने, एसिड और बेस रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल करे, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करे, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो when acid react with base it formed salt and water, it is a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एसिड में लिया मैंने HCl और बेस में ले लिया NaOH, तो रिएक्ट करके या क्या बनाएंगे, NaCl एक साल्ट और H2O वाटर। तो ये साल्ट हो गया, कॉमन साल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं वो यही होता है, ठीक है। और ये होगा वाटर। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। उसके बाद विच मेडिसिन इज यूज्ड इन द एसिडिटी, कि जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी कब होती है, जब हमारे पेट में ज्यादा एसिड बन जाए, या इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है कि खाना अच्छे से पच नहीं रहा, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक मेडिसिन का यूज करते हैं। मेडिसिन बेसिकली वो होता है कि कुछ नहीं, वो होता है माइल्ड बेस। क्या होता है, माइल्ड बेस, हल्का सा बेस यूज करते हैं, जिसको हम इनो वगैरह बोल देते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो सब एंटी एसिड की कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं, एंट एसिड। क्या बोलते हैं उनको, एंट एसिड। हिंदी में भी इनका यही नाम है, एंट एसिड, ठीक है। व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज, क्या बोल रहा है कि जो डिस्टिल वाटर है, प्योर वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता, और जो रेन वाटर है वो करता है। जब हम वो कर रहे थे, एसिड बेस सीख रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्योर वाटर होता है ना, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। कितनी होती है, पीएच वैल्यू 7, ठीक है। बट जो रेन वाटर होता है ना, उसमें SO2 NO2 जैसी गैसें घुल जाती हैं, जो उसकी जो पीएच वैल्यू को डाउन कर देती है, उसको एसिडिक बना देती है। क्या बना देती है, एसिडिक। अब एसिडिक होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, आयंस। क्या होंगे, आयंस। बट जो प्योर वाटर होगा उसमें आयंस नहीं होते, उसमें आयंस नहीं होते। तो यही फर्क है कि जो जिसमें आयंस होंगे ना, आयंस मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करवा देंगे, कंडक्ट करवा देंगे। बट जिसमें आयंस ही नहीं है तो आयंस नॉट आयंस, इसमें आयंस नहीं है, इसलिए प्योर वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि जो बारिश का पानी है वो अच्छे से कर लेता है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैक लाइन, स्लैक लाइन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में स्लैक लाइम को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। उसके बाद है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, आंवले में भी पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड किस किस में पाया जाता है? लेमन, ऑरेंज एंड आंवला। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एसिड रेन, हाउ डज इट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ? जो एसिड रेन क्या है और वो एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ क्या होती है? जो जलीय जीवन है उस पर कैसे इफेक्ट डालती है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा एसिड के बारे में। क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर वैसे तो वो प्योर होता है, बट क्या होता है क्योंकि उसमें जो आयंस, ये SO2 और NO2 जैसी गैसें डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, और ये गैसें हैं एसिडिक, तो इसको क्या बना देती है? एसिडिक। जब रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.5 से लेस देन हो जाती है, 5.5 से लेस देन हो जाती है, तो हम उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। और एसिडिक रेन जो हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, क्रॉप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, प्लांटों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, स्किन इश्यूज हो जाती है। और एक्वेटिक लाइफ पे ये क्या इफेक्ट डालती है कि ये पानी में घुल के ना उसको एसिडिक बना देती है। क्या एसिडिक बनाती है, जिसको उसके जो एक्वेटिक जीव हैं, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, उनको रेस्पायरेशन जैसे रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो है बीमारियां, जो डिजीज है हो जाती है, जिससे उनकी जो लाइफ है खतरे में हो जाती है। तो हमारी पहली सीट कंप्लीट हो चुकी है। आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले एक बार और फिर इनके 1 बाय 1 करके रिवाइज करें, क्योंकि मोस्टली जो 90% मेरे को लगता है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर एसिड बेस से क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं क्वेश्चन से आएगा। आप इनको 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार रिवाइज करना चाहें रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये अपने आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी देखते हैं, और फिर हमारा जो ये एसिड बेस चैप्टर है इसको खत्म कर देते हैं। तो आगे देखिए। तो हमारे कुछ क्वेश्चन और रहते हैं ये, और जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें देखते हैं 1 बाय 1 करके, और फिर हम अपने आज डे 3 को कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ हम चैप्टर 2 को भी कंप्लीट टाटा बाय बाय कह देंगे, ठीक है। तो देखो, कॉफी इज डैश इन नेचर, कि ये यहाँ से मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। कॉफी इज डैश इन नेचर, कॉफी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? कॉफी की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 5 to 5.5, 5 से लेके 5.5 तक इसकी पीएच वैल्यू होती है। तो इससे आप पता कर सकते हो कैसी होती है? एसिडिक। क्या होती है? एसिडिक। तो कॉफी का नेचर कैसा है? एसिडिक, अम्लीय है। विच गैस इज लिबरेट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जब एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, Zn प्लस H2SO4 एक एसिड हो गया, रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? ZnSO4 साल्ट बना ये, और साथ में गैस निकली हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन। तो मेटल की जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो उसमें क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच इज मोस्ट एसिड, कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक है? ठीक है, तो ये बता। तो हमें पता है जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो देखेंगे, ए की पीएच वैल्यू है 2, बी की है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो सबसे कम पीएच वैल्यू मेरे को ए की दिखाई दे रही है। तो ए क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू कम उतना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। वाइल डिल्यूटिंग एन एसिड, डिल्यूटिंग क्या होता है? उसको न्यूट्रल करना, तनुकृत। शायद ये मैंने वर्ड हिंदी में गलत लिख दिया था, जब कंसेप्ट करवा रहे थे मैंने लिख दिया था तन्य। तन्य होता है मेले, ये डक्टिलिटी, ठीक है। तनुकृत होता है, तनुकृत मतलब उसको न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए उसमें और ज्यादा वाटर ऐड करने की जरूरत है। क्या है? वाटर ऐड करेंगे। तो बट उसमें कंडीशन बता रखी इसने, वाइल डिल्यूटिंग एन एसिड, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि हमें वाटर के अंदर एसिड डालना है। किसमें? वाटर के अंदर धीरे धीरे करके एसिड डालेंगे। नोट वाटर इन एसिड, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले एसिड लिया इसमें और इसमें ऊपर से वाटर डाल दिया। तो ऐसा क्यों नहीं करना है?
क्योंकि अगर ये प्रोसेस कर दी ना हमने, ये होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकले, क्या निकले, हीट निकले। तो ऐसी रिएक्शन में अगर हीट निकलेगी ना, तो क्या होगा, जो ये हमारा वेसल्स है, जो ये कंटेनर हम यूज कर रहे हैं, ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारे को चोट लग सकती है, हमारी स्किन वगैरह वो बर्न्स हो सकती है, जल सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले एक इसमें वाटर लेना है और फिर उसमें धीरे धीरे करके एसिड डालेंगे, उसको हिला हिला के उसको डिल्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखना और दो दो यूजेस लिखने, पहले भी कर चुके हैं कंसेप्ट में भी, आज भी पहले भी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हमारा होता है Na2CO3.10H2O। तो दो यूज इसके बताने हैं। एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में यूज किया जाता है, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सोप, साबुन और डिटर्जेंट, सरफ वगैरह बनाने में इसको यूज किया जाता है। ग्लास फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में इनको यूज किया जाता है। सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, बोरेक्स जैसे कंपाउंड बनाने में इनका यूज होता है। ऐसे ही बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके यूज लिखने हैं। यूजेज में हम पढ़े थे, बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, केक ब्रेड वगैरह बनाने में। एंटी एसिड बनाने में यूज किया जाता है, इनो वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। फिर मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, फास्ट कुकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो फायर एग्जिस्टर्स होते हैं, आग बुझाने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट यंत्र होते हैं, उनमें इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी, व्हाई इट इज स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। कि इसका फॉर्मूला बताना है और ये बताना है कि इसको जो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है। तो पीओपी का प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको, हिंदी में प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर होता है इसमें, CaSO4.12H2O। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है, ठीक है, रासायनिक नाम। तो इसको मॉइस्चर प्रूफ बर्तन में रखना क्यों जरूरी है, इसको इसलिए रखना जरूरी है, अगर इसको और कहीं से मॉइस्चर मतलब नमी मिल गई ना इसको, तो ये उसके साथ मिलके हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद इसको जिप्सम बना देगा, क्या बना देगा, जिप्सम, जिससे इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। CaSO4.12H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लिया तो ये जिप्सम बना देगा, CaSO4.2H2। और जिप्सम की प्रॉपर्टीज से थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, जो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर होता है उसमें हम रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई मिल्कमैन एडिड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी नहीं इसमें अमाउंट आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क। क्या कह रहा है कि एक मिल्कमैन है, दूधिया है, दूध वाला है, वो क्या करता है, दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है। क्यों डाल देता है, तो उसका रीजन ये है कि जो दूध होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 6, अराउंड 6 के आसपास उसकी पीएच वैल्यू होती है। अब जो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो उसमें लैक्टिक एसिड ऐड करते हैं। कौन सा, लैक्टिक एसिड। अगर वो लैक्टिक एसिड ऐड करते जाएंगे तो वो उसको दूध को खराब कर देंगे, क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो इसलिए उसमें उसने डाल दिया बेकिंग सोडा, क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा। अब जो इसकी पीएच वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी इसमें और ज्यादा, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, क्या है, बेस, साल्ट या बेस बोल सकते हो। इससे इसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, जिससे जो बैक्टीरिया है उसकी प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्लो, और दूध है जो जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसलिए उसमें उसने वो डाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। क्या बोल रहा है कि ये जो मिल्क था ना, जिसमें बेकिंग सोडा डाला था, 6+ बेकिंग सोडा, इसको दही बनने में ज्यादा टाइम क्यों लगेगा। देखो, दो कंडीशन हमारे पास, एक तो फ्रेश मिल्क है जिसकी पीएच वैल्यू 6 है, एक है 6+ जिसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है, इसकी क्वांटिटी, इसमें जो पीएच वैल्यू और ज्यादा हो गई। तो यहाँ से अगर लैक्टोबैसिलस स्टार्ट करेगा काम करना, एक यहाँ से करेगा,
तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये पीएच वैल्यू ज़्यादा है, 7 प्लस मान लो इसको, थोड़ा 7.2 मान लेता हूँ मैं। चलो, तो एक तो पीएच वैल्यू 6 है, उसको तो जल्दी से और डाउन सेटल डाउन कर देगा। मान लो एक एग्जांपल है, मान लो 5 बनाना है, अगर कर्ड के लिए पीएच वैल्यू 5 बनाना है तो 6 से 5 जल्दी बन जाएगी, और 7 से 5 बनाने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा डला हुआ है, वो जो उसकी पीएच वैल्यू है वो ज्यादा है, इसलिए उसको टाइम लगेगा कर्ड बनने में। क्वेश्चन नंबर 22, ए सॉल्यूशन पीएच वैल्यू इज 9, व्हाट इज इट? सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 9 है, तो हम जानते हैं जो 7 से प्लस वाला होता है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये 7 के पास ही है तो इसको वीक बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वीक बेस। व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम इज हीटेड ऑन 373 केल्विन? क्या बोल रहा है कि अगर जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो क्या होगा? तो वो हमारे को प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देगा। जो ये वाली रिएक्शन थी ना, इसका ऑपोजिट होगा। कैसे? देखो, जिप्सम होता है CSO4 2H2O, इसको हमने किया हीट कितने पे? 373 केल्विन पे। ठीक है, तो इसने बनाया CSO4 हाफ H2O और प्लस में 1.5 H2, तो ये हमारा बन गया POP। क्या बन गया? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो क्या बना देता है हमारे को? प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देता है। कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में इसको बोलते हैं वीरेंद्र चूर्ण। एसिटिक एसिड फाउंड इन, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है विनेगर में। किसमें? विनेगर, सिरके में। विनेगर में ये, सिरका में ये पाया जाता है। जो गोला वगैरह होता है, रूअफ़ज़ा वगैरह होता है, उसमें ये पाया जाता है। तो इतने ही हमारे क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन हमने किए आज की क्लास में, डे 3 में। तो अभी हमारा और से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने 2 दिन कंसेप्ट समझा और 1 दिन हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए। ऑलमोस्ट 100% ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जिसको समझ में ना आए वो बार बार देखिए। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी वे में समझाया हमने कि जिससे आपको जल्दी से ये रिवाइज हो जाए। अगर किसी बच्चे को एक बार नहीं हो रहा तो दूसरी बार में पक्का आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर। और इसका एक अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, करीबन 4 या 5 मार्क्स के इससे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप इसको पहली वीडियो, पहले डे 1 की, फिर डे 2 की और फिर डे 3 की वीडियो आप देखो। और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन चिपका दो, उसका हम सॉल्यूशन डाल देंगे। तो इसी के साथ हमारा डे 3 खत्म होता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।